मंत्री जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे अन्य सभी धर्मों में यह दावा किया जाता है कि उनके द्वारा कही गई बात अंतिम सत्य है, तो क्या यह बुद्ध की भी हर बात अंतिम सत्य है? सवाल आपका बहुत अच्छा है। चेक कर लो, चल रहा। सवाल आपका बहुत अच्छा है कि सभी धर्मों में अमूमन हम सभी लोग सुनते हैं, ये दावा किया जाता है कि उनके ग्रंथ विशेष में उनके धर्म गुरु द्वारा जो बोला गया है वो अंतिम सत्य है, वही अंतिम सत्य है और वो परम सत्य है। और उनके ग्रंथों में या वो जो प्रवचन कर रहे हैं वो बात ईश्वरीय शब्द है, ये भी दावा किया जाता है। महाकारुणिक बुद्ध के विषय में यह बात लागू नहीं होती है। बुद्ध के द्वारा कही गई हर बात उस तरह अंतिम सत्य नहीं है जैसा लोग कहते हैं। बुद्ध की बात सत्य है ही नहीं। मैं यूं भी कहूं तो कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। बुद्ध ही मात्र ऐसे हैं जिनकी बात अंतिम सत्य नहीं है। इस संसार में सभी के द्वारा किए गए दावे अंतिम सत्य हैं, मगर महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा जो बात कही गई है वो अंतिम सत्य नहीं है। महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा कही गई बात अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि निकटतम सत्य है। निकटतम सत्य है, अप्रोक्सीमेटली ट्रूथ, नॉट एब्सोल्युटली ट्रूथ। एब्सोल्युटली ट्रूथ नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट है, माने निकटतम सत्य है। यदि महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा ये बात कह दी जाए अथवा हमारे द्वारा ये मान लिया जाए कि बुद्ध के द्वारा कही गई बात अंतिम सत्य है, तो बुद्ध के द्वारा बोली गई प्रथम बात झूठ हो जाएगी, कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, दो बातें विरोधाभास हो जाएंगे। बुद्ध कैसे? बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में चाहे वो भौतिकी जगत हो या फिर मनोविज्ञान का जगत हो, कुछ भी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। नियमित रूप से भिन्न भिन्न गतियों पे भिन्न भिन्न प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यदि यह सत्य है तो दूसरा यह भी सत्य ही होगा, और सत्य होना भी चाहिए कि बुद्ध की किसी भी बात को हमें अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। ये दो बातें हुई। प्रथम बात कि बुद्ध के द्वारा कही गई बात अंतिम सत्य नहीं है, निकटतम सत्य है, मीन्स अप्रोक्सीमेटली ट्रुथ, नॉट एब्सोल्युटली ट्रुथ। तो तीसरी बात ये है कि यदि बुद्ध ये कहते हैं कि मेरे द्वारा कही गई अंतिम बात है, अब अगर ये मेरे द्वारा कही गई बात अंतिम बात है तो नई खोज की संभावना 0 हो जाती है। फिर खोज करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो बात कह दी गई है वो अंतिम सत्य है। माने सत्य नाम की कोई वस्तु बची ही नहीं है जिसे उद्घाटित होना है, जिसे खोजा जाना है। जब मैंने बोल ही दिया कि मैं जो कह रहा हूं वो अंतिम है, वही आधारभूत सत्य है, परम सत्य है, तो फिर खोज करने की आवश्यकता कहां है? So in this way the possibility for new invention would have become 0, just 0, nothing else। तो इसीलिए जब बुद्ध कह रहे हैं कि अनुभव लें, खुद जानें, खुद देखें फिर कहें, खुद अनुभव लें, अनुभव लेने के लिए देखना बहुत जरूरी है और देखने के लिए आंख को सक्षम करना बहुत जरूरी है। तो बुद्ध का जो मार्ग है वो आंख का मार्ग है, आंख से सक्षम होने का मार्ग है। आंख में इतनी क्षमता होनी चाहिए, पोटेंशियलिटी होनी चाहिए कि वो किसी घटना, परिघटना, स्वभाव और रूप, किसी घटना, परिघटना, स्वभाव और रूप को उसी रूप में देख सके जिस रूप में, जिस स्वभाव में वो वास्तव में विद्यमान है, और उसको उसी रूप में देखकर कहा जा सकता है कि यही सत्य है। फिर जब मैं सत्य सत्य शब्द बोलूं या सत्य सत्य शब्द बार बार बोला जाए तो उसे हर बार निकटतम सत्य समझा जाए। बुद्ध के विषय में जब भी चर्चा हो रही हो, बुद्ध की तरफ से बोला जा रहा हो या किसी सूत्र की व्याख्या हो रही हो, तो बुद्ध के द्वारा कही गई हर बात को भले ही सत्य शब्द से कहा जाए मगर उसे निकटतम सत्य ही कहा जाए। यह बात अंडरस्टूड होनी चाहिए। तो बुद्ध की किसी भी बात को अंतिम सत्य नहीं कहा जा सकता और माना भी नहीं जाना चाहिए। इसी सारी बात को ध्यान में रखते हुए बुद्ध ने अंतिम जो देशना दी वो कहा
कि हे भिक्षुओं, किसी बात को इसीलिए मत मानना सत्य कि मैं कह रहा हूँ। क्या किसी बात को इसी आधार पर सत्य मान लिया जाए कि वो बुद्ध कह रहे हैं? क्या किसी बात को इसी आधार पर सत्य मान लिया जाए अथवा अंतिम सत्य मान लिया जाए कि कोई परम पूजनीय व्यक्ति बोल रहा है, कोई नामी व्यक्ति बोल रहा है, किसी शिलालेख में लिखा हुआ है, किसी ग्रंथ विशेष में लिखा हुआ है? अगर हम त्रिपिटकों की बात करें तो त्रिपिटक जो है वो संसाधन है, पवित्र ग्रंथ नहीं है। पवित्र कहने से कंफ्यूजन पैदा होता है और संसाधन कहने से, सूचनाओं का संग्रह कहने से ठीक व्याख्या होती है बुद्ध के बारे में। बुद्ध के विषय में शेखियां बगाड़ने का अर्थ है बुद्ध से वंचित रह जाना। तो मैं पुनः दोहराता हूं, महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा कही गई बात अंतिम सत्य नहीं है, निकटतम सत्य है। थैंक यू। तो बंटी जी, मैं एक प्रश्न इसमें पूछना चाहूंगा अगर आपकी अनुमति हो। आपने कहा निकटतम सत्य है, तो फिर सत्य की भी तो एक सीमा होगी। सत्य की एक सीमा होगी। जो बात तो फिर इसका अंतिम सत्य है, परम सत्य है, वो अपने रूप में है, परम सत्य है, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसे आप परम सत्य कहते हो वो अलग दूसरी बात है। कोई ये कहे कि 2 में अगर 3 जोड़ा जाए तो कितना बनेगा? 5 बनेगा। 2 में 1 जोड़ा जाए तो कितना बनेगा? 3 बनेगा। अब ये अंतिम सत्य है, मगर ये सत्य किसके आधार पे है? ये जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे है। कॉन्सेप्ट क्या है? प्लस। योग का जो चिन्ह है वो कॉन्सेप्ट है। ये संदर्भ समझने की आवश्यकता। जब मैंने कहा कि बुद्ध के द्वारा कही गई बात निकटतम सत्य है, तो इसका संदर्भ समझना पड़ेगा। तो मेरी इस बात का मतलब ये नहीं है कि बुद्ध कह रहे हैं कि 2 और 1 3 होते हैं, भविष्य में जाकर ये 4 होने लगेंगे, 5 होने लगेंगे, ये मतलब नहीं है। जब बुद्ध कहने लगे कि दुख का स्वरूप इस प्रकार का है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इस बात से। सवाल दूसरा भी बहुत अच्छा है आपका। दूसरे सवाल से मैं संदर्भ की सीमा खींचूंगा। संदर्भ की सीमा यह है कि बुद्ध किस विषय में बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, बुद्ध इस विषय में नहीं बोल रहे हैं कि गैलेक्सी कब पैदा हुई, सूर्य कब पैदा हुआ, पृथ्वी कब उत्पन्न हुई, क्यों उत्पन्न हुई, ईश्वर है या नहीं है, कहाँ तक है, क्यों है, ब्रह्मांड क्या है। ऐसा बुद्ध नहीं बोल रहे हैं। बुद्ध बोल रहे हैं कि मनुष्य मात्र के जीवन में दुख क्यों है। तो ये बुद्ध के संदर्भ की सीमाएं हैं। किसी ने पूछा बुद्ध से कि जी मैं आपको गुरु इसीलिए नहीं मान रहा कि आप यह नहीं बता रहे कि पृथ्वी उत्पन्न कब हुई, आप कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे। तो बुद्ध कहने लगे, सुनखत नाम का व्यक्ति था, तो कहने लगे कि सुनखत, क्या आपने कभी मुझे आकर ऐसा पूछा कि हे तथागत आप बताइए पृथ्वी कब उत्पन्न हुई? कहे जी नहीं। तो क्या तो तू पूछेगा, क्या मैं बताऊंगा। दूसरा प्रश्न यह है कि बुद्ध कहने लगे कि क्या पृथ्वी की उत्पन्न होने के बारे में कुछ बताने से अथवा न बताने से आपके जीवन में जो दुख है उनका कोई संबंध स्थापित दिखाई दे रहा है आपको? तो वो कहने लगा जी नहीं। तो फिर पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, इसके विषय में बोला जाना संभव नहीं है, क्योंकि जब भी बोला जाएगा, अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना बात, मैंने ये कहा कि इस ब्रह्मांड के विषय में, इस यूनिवर्स के बारे में बोलना संभव नहीं है। जब भी संभव होगा तब सीमा तक बोला जाएगा, सीमा तक बोला जाएगा। सीमा शब्द को पकड़ो, सीमा तक बोला जाएगा। और जैसे ही मैं ये कहने बैठूंगा कि ब्रह्मांड इस सीमा तक फैला है, यहाँ तक फैला है, तो आपका सवाल दूसरा होगा, फिर उस सीमा के बाहर क्या है। फिर मैं किसी सीमा तक बोल पाऊंगा, आप फिर सवाल करोगे फिर उसके परे क्या है, मैं वहां फिर उससे आगे बोलूंगा, सामर्थ्य जुटाता रहूंगा। फिर आप पूछोगे उसके पार क्या है, उसके पार क्या है, इसका उत्तर नहीं है, संभावना नहीं है। अगर आप इस विषय में ईमानदारी से सोचने बैठो तो आपका सिर फटने लगेगा, आप बेचैन हो सकते हैं। इसीलिए एक सामान्य आदमी को इस विषय में सवाल करने की बजाय इस विषय में सोचना चाहिए कि आज के समय में जो परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे हो। बहुत बड़ी बात क्या, खाने में इतनी मिलावट हो रही है,
वो तो हमसे दूर नहीं हो रही, उसका तो कोई इलाज नहीं कर सकते हम। प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, उसका कोई इलाज नहीं है। और बातें हम करने बैठते हैं ब्रह्मांड की, संसार की, सबसे पहले कौन आया, कौन बाद में आया, ये कौतूहलवश हम बोलते रहते हैं। बचना ही चाहिए ऐसी बातों से। आज इतना ही, थैंक यू।